प्यारे बच्चों, जय हिंद। 8वीं कक्षा में आज का हमारा हिंदी कार्यपत्रक है 29 और इसमें हम पढ़ेंगे अकबरी लोटा। बच्चों, जैसा कि आप पहले भी इसके अन्य अंश पढ़ चुके हो और उसमें हमने अकबरी लोटा पाठ में पढ़ा था कि किस तरह से लाला झाऊलाल अपनी पत्नी को एक वचन दे देते हैं कि वो उन्हें 250 रुपये गिन कर दे देंगे 1 हफ्ते के अंदर अंदर, और उनके पास वो 250 रुपये का प्रबंध नहीं हो पाता। उनके जो मित्र हैं बिलवासी मिश्र, वो भी इस समय आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं। 250 रुपया उनके पास भी नहीं है, लेकिन वो वादा करते हैं कि वो दूसरे दिन आएंगे और किसी तरह से उनके लिए पैसों का प्रबंध कर देंगे। वही दिन होता है जबकि लाला झाऊलाल जी इंतजार कर रहे हैं कि बिलवासी जी आएंगे और पैसे लेकर आएंगे। यदि वो पैसे लेकर नहीं आए तो सारी हेकड़ी भूल जानी पड़ेगी और पत्नी व्यंग से मुस्कुराकर कह देगी कि जाइए, मैं तो पहले ही जानती थी कि तुम्हारे बस का नहीं है। और उस समय इसी कश्मकश में जब वो पानी पी रहे थे छत पर खड़े होकर, तो तब उनके हाथ से एक लोटा छूटकर नीचे गिर गया था और चलती हुई सड़क पे, जहाँ पर बहुत सारे लोग आना जाना कर रहे थे, वहाँ पर एक अंग्रेज के पैर पर गिर गया था। किस तरह से वो अंग्रेज अंदर आया था भीड़ के साथ, और बिलवासी जी ने किस प्रकार बाकी सब लोगों को वहां से निकालकर अंग्रेज के साथ वार्तालाप आरंभ किया था, ये हमने पिछली बार पढ़ा। और ये भी पढ़ा कि बिलवासी जी किस प्रकार लाला झाऊलाल को पहचानने से भी इनकार कर देते हैं और इस समय अंग्रेज के साथ बातचीत कर रहे हैं। और वो जो लोटा है उस लोटे को खुद खरीदने की बात करते हैं और अंग्रेज तैश में आकर उसकी बहुत ज़्यादा कीमत देकर, लगभग 500 रुपये देकर उस लोटे को खरीद लेता है। अब हम उसके आगे पढ़ेंगे कि किस प्रकार बिलवासी जी ने उस अंग्रेज को बेवकूफ़ बना दिया और उससे 500 रुपये का वो लोटा खरीदवा दिया, जिस लोटे की कोई भी कीमत नहीं थी, ये बताते हुए कि ये तो अकबर बादशाह का लोटा है और उसे पुरानी चीज़ें इकट्ठी करने का शौक था। सो अंग्रेज बोला कि भाई, अब तो जो है, जो मेरा पड़ोसी है मेजर डगलस, वो हमेशा डींगे मारता था और नई नई चीज़ें हिंदुस्तान से खरीद के ले आता था और मुझे बताता था कि ये चीज़ें कितनी पुरानी है। तो अब मैं उसे बताऊंगा कि मेरे पास बादशाह अकबर का लोटा है, क्योंकि उसके पास एक जहांगीरी अंडा है। अब हम उससे आगे पढ़ेंगे। तो बिलवासी जी और अंग्रेज के बीच में बात चल रही है, तो बिलवासी जी पूछते हैं, जहांगीरी अंडा? अंग्रेज कहता है, हाँ, जहांगीरी अंडा। मेजर डगलस ने समझ रखा था कि हिंदुस्तान से वे ही अच्छी चीजें ले सकते हैं। आप जानते होंगे कि एक कबूतर ने नूरजहां से जहांगीर का प्रेम कराया था। जहांगीर के पूछने पर कि मेरा एक कबूतर तुमने कैसे उड़ जाने दिया, नूरजहां ने उसके दूसरे कबूतर को उड़ाकर बताया था ऐसे। उसके इस भोलेपन पर जहांगीर दिलो जान से निछावर हो गया। उसी क्षण से उसने अपने को नूरजहां के हाथ कर दिया। कबूतर का एहसान भी वो नहीं भूला। उसके एक अंडे को उसने बड़े जतन से रख छोड़ा। एक बिल्लौर की हांडी में वो उसके सामने हमेशा टंगा रहता था। बाद में वही अंडा जहांगीरी अंडे के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसी को मेजर डगलस ने पार साल यानी पिछले साल दिल्ली में एक मुसलमान सज्जन से 300 रुपये में खरीदा। तो बच्चों, यहाँ पर वो अंग्रेज कहानी सुना रहा है कि किस प्रकार उसके पड़ोस का मेजर जो डगलस है वो भी पुरानी चीजें खरीदने का शौकीन है और हर बार कुछ नया लेकर आ जाता है। पिछली बार हिंदुस्तान से वो जहांगीरी अंडा लेकर आया था। तो बच्चों, आप समझ सकते हो जिस प्रकार बिलवासी मिश्र ने उसे बेवकूफ़ बनाकर उस लोटे को अकबरी लोटा बनाकर बेच दिया था, उसी प्रकार से शायद मेजर डगलस के साथ भी किसी ने ऐसा किया और किसी एक आम अंडे को जहांगीरी अंडे के नाम से बेच दिया होगा। तो ये बात जानते हुए भी बिलवासी जी ने आश्चर्य से कहा, ये बात? तो अंग्रेज ने कहा, हाँ, पर अब मेरे आगे दून की नहीं ले सकते, यानी मेरे आगे टक्कर नहीं ले सकते। मेरा अकबरी लोटा उनके जहांगीरी अंडे से भी एक पुश्त पुराना है।
एक पुश्त पुराना यानी एक पीढ़ी पुराना। और एक पीढ़ी पुरानी क्या होती है बच्चों? जैसे हम हैं तो हमारे से पुरानी पीढ़ी हुई हमारे पिता, उनसे पुरानी पीढ़ी हुई उनके दादा। तो यहाँ पर वो कहता है कि जहांगीर जो है वो तो बादशाह अकबर के बेटे थे, तो हमारे पास तो अब बादशाह अकबर का लोटा है, उसके पास तो जहांगीर का अंडा था, तो एक पीढ़ी पुरानी चीज मैं ले जा रहा हूँ। तो बिलवासी जी कहते हैं इस रिश्ते से तो आपका लोटा उस अंडे का बाप हुआ। साहब ने लाला झाऊलाल को 500 रुपए देकर अपनी राह ली। लाला झाऊलाल का चेहरा इस समय देखते ही बनता था। जान पड़ता था कि मुंह पर 6 दिन की बड़ी हुई दाढ़ी का एक एक बाल मारे प्रसन्नता के लहरा रहा है। तो बच्चों, क्यों लहरा रहा था उनकी दाढ़ी का एक एक बाल प्रसन्नता के मारे? क्योंकि वो सोच भी नहीं सकते थे कि कहाँ उनको अपनी पत्नी को देने के लिए 250 रुपये का प्रबंध नहीं हो रहा था, और बिलवासी जी ने बात की बात में 500 रुपये उस अंग्रेज से उगा कर रख दिए थे। अंग्रेज जा चुका था और फिर लाला झाऊलाल ने कहा, बिलवासी जी मेरे लिए 250 रुपया घर से लेकर आए, पर आपके पास तो थे नहीं। बिलवासी जी ने कहा, इस भेद को मेरे सिवाय मेरा ईश्वर ही जानता है, आप उसी से पूछ लीजिए, मैं नहीं बताऊंगा। तो लाला झाऊलाल ने कहा, पर आप चले कहाँ? अभी मुझे आपसे काम है 2 घंटे तक। बिलवासी जी ने कहा, 2 घंटे तक? लाला झाऊलाल ने कहा, हाँ और क्या, अभी मैं आपकी पीठ ठोक कर शाबाशी दूंगा, 1 घंटा इसमें लगेगा, फिर गले लगाकर धन्यवाद दूंगा, 1 घंटा इसमें भी लग जाएगा। इन बातों से पता चलता है कि इस समय लाला झाऊलाल कितने ज्यादा खुश हैं। और फिर बिलवासी जी ने कहा, अच्छा अच्छा, पहले 500 रुपये गिनकर सहेज लीजिए, यानी संभाल कर रख लीजिए। और फिर रुपया अगर अपना हो तो उसे सहेजना एक ऐसा सुखद मनमोहक कार्य है कि मनुष्य उस समय सहज में ही तन्मयता प्राप्त कर लेता है। तन्मयता यानी उसमें पूरी तरह से डूब जाता है, आसपास की सुध नहीं रहती। तो रुपया अगर अपना हो तो उसे संभाल के रखना, गिन के रखना बड़ा सुखद काम है, बड़े सुख की बात है, बड़ा मनमोहक काम है, मन को मोह लेता है, बड़ा अच्छा लगता है अपना पैसा गिनना, तो मनुष्य उसमें खो जाता है। तो इस समय बिलवासी जी तो अपने घर जाने की राह पकड़ रहे थे और लाला झाऊलाल वो पैसे गिन रहे थे। लाला झाऊलाल ने जब अपना कार्य समाप्त कर लिया तो ऊपर देखा, पर बिलवासी जी तो इस बीच अंतर्धान हो गए, यानी गायब हो चुके थे, तो वो अपने घर चले गए थे। उस दिन रात्रि में बिलवासी जी को देर तक नींद नहीं आई। वे चादर लपेटे चारपाई पर पड़े रहे, यानी वो सोए नहीं, बस यूं ही सोने का नाटक करते रहे। 1 बजे वे उठे, धीरे, बहुत धीरे से अपनी सोई हुई पत्नी के गले से उन्होंने सोने की वह सिकड़ी निकाली जिसमें एक ताली बंधी हुई थी। सिकड़ी यानी चेन, जंजीर। उन्होंने देखा कि उनकी पत्नी सो गई है, तो धीरे से उन्होंने अपनी पत्नी के गले से वो सोने की चेन निकाली। उसके साथ एक ताली बंधी हुई थी, यानी किसी ताले की छोटी सी चाबी थी। फिर उसके कमरे में गए, जाकर उस ताली से संदूक खोला, उसमें 250 रुपये के नोट ज्यों के त्यों रखकर उन्होंने उसे बंद कर दिया। फिर दबे पांव लौटकर ताली को उन्होंने पूर्ववत अपनी पत्नी के गले में डाल दिया, पूर्ववत यानी पहले की तरह। फिर चुपचाप लौटे और उस चाबी को उस चेन के समेत अपनी पत्नी के गले में आराम से डाल दिया। इसके बाद उन्होंने हंसकर एक अंगड़ाई ली और दूसरे दिन सुबह 8 बजे तक चैन की नींद सोए। तो बच्चों, आपको समझ में आ गया होगा कि ये 250 रुपये जो बिलवासी मिश्र के पास कभी थे ही नहीं, वो कहाँ से आए थे। उन्होंने दरअसल अपनी पत्नी के संदूक में से बड़े चुपचाप उन पैसों को निकाल लिया था अपने मित्र की सहायता के लिए। और अब जबकि मित्र की सहायता के लिए पैसों का बंदोबस्त हो गया था, तो रात्रि में आकर उन्होंने वापस अपनी पत्नी के संदूक में वो पैसे ज्यों के त्यों रख दिए। पत्नी को पता भी नहीं चला और काम आराम से हो गया। बस यही निश्चिंतता थी
कि अगले दिन वो सुबह 8 बजे तक चैन की नींद सोए। तो बच्चों, कैसे लगी आपको ये कहानी अकबरी लोटा? अब आप इसके सभी अंशों को एक बार लगातार देख लीजिएगा, तब आपको बहुत मज़ा आएगा। अब इस पर आधारित कुछ प्रश्नोत्तर हैं, हम उन्हें करेंगे। पहला प्रश्न है, अंग्रेज ने जहांगीरी अंडे की क्या कहानी सुनाई? प्रश्न 2, बिलवासी जी ने 250 रुपयों का प्रबंध कहाँ से किया था? अनुमान लगाकर लिखिए। प्रश्न 3, लाला झाऊलाल यदि अपनी पत्नी के लिए 250 रुपये का प्रबंध न कर पाते तो क्या होता? कल्पना करके लिखिए। और प्रश्न 4 आपके लिए गतिविधि है कि बिलवासी जी ने लाला झाऊलाल की सहायता करके मित्रता निभाई थी। क्या आपने कभी अपने मित्र की सहायता करके मित्रता निभाई है? ऐसी कोई घटना आपको याद आती हो तो आप उसे लिखेंगे और काम करके जल्दी से मुझ तक पहुंचा देंगे। धन्यवाद।